चाहिए, अच्छी सक्सेस चाहिए। बहुत सारे लोग अपना सारा घर परिवार का जो भी खर्चा है सब कुछ मेलिन न्यूट्रीकेयर के बिजनेस पे ही डिपेंड होके है। सो मेलिन न्यूट्रीकेयर प्रेजेंट मनी नहीं है हमारे लिए फ्यूचर मनी है, और हमारा फ्यूचर बनाने वाली कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कंपनी में ना ही कोई कंडीशन है और प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको अच्छे खासे ऑफर्स मिलते हैं, और कोई टफ कंडीशन यहाँ पे नहीं है। माइंड फ्री रिलैक्स रख के हम काम कर सकते हैं। इसी हमको सक्सेस होने के लिए, तो सक्सेस होने के लिए हमको क्या क्या करना है? जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं, कंपनी ज्वाइन करते ही फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स, आपका जो भी बजट बनता है महीने में, सारे प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे वो दिखता है फिर आपके फेस पे, आपके बॉडी पे, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे दिखता है कि आप प्रोडक्ट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या आगे वाले को ही आप प्रमोट कर रहे हैं। तो इसीलिए सारे प्रोडक्ट आप खाना स्टार्ट कीजिए। अटेंड ट्रेनिंग्स, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करना जरूरी है। अगर आज सुपरवाइजर वर्कशॉप आप अटेंड कर रहे हैं, कल फिर से सुपरवाइजर वर्कशॉप है और स्पीकर अलग है, तो भी आपको वहां पे ज्वाइन करना है, क्योंकि हर वो स्पीकर के वर्ड्स, हर वो स्पीकर की ट्रेनिंग देने की जो कैपेसिटी है, जो वर्ड्स है, वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलो MOME है या सुपरवाइजर ट्रेनिंग है या प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, सब कुछ मुझे पता है, मैं क्यों ट्रेनिंग अटेंड करूं, ऐसा कभी भी हमको सोचना नहीं चाहिए। हर वो ट्रेनिंग, हर वो इवेंट में कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको सीखने के लिए मिलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फॉलो द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को क्यों फॉलो करना है, मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। यस सर, यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर को क्यों फॉलो करना है। मैडम स्पॉन्सर का काम तो था ज्वाइनिंग करा दिया, बस अब हम हमारा खुद का काम कर लेंगे। देखिए स्पॉन्सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्पॉन्सर के साथ मिलके ही आपको काम करना होगा, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, नहीं तो सक्सेस नहीं होगे। मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए ये स्लाइड एक बार आप अच्छी तरीके से इसको गौर करके देखिए। ये जो ब्लू कलर में जो पर्सन सीढ़ी पे खड़ा है वो आपके स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर के दोनों पैर कहाँ पे है, दोनों सीढ़ियों पे है, और वो सपोर्ट लेके खड़ा है। और आप डाउनलाइन हो येलो कलर में, आप कहाँ पे खड़े हो देख लीजिए। आप बोल रहे हो मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए, स्पॉन्सर मेरा हाथ छोड़ो, मैं जाना चाहता हूँ। तो सोचिए आपकी हालत क्या होगी। आपको कुछ भी आगे पीछे सपोर्ट नहीं है, जहां पे भी आप खड़े हो वहां से धीरे 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 नीचे गिरना स्टार्ट हो जाओगे। इसीलिए स्पॉन्सर का हाथ धड़ से पकड़ के रखिए। चाहे आपके स्पॉन्सर आपसे एक दिन पहले कंपनी में ज्वाइन करके नेक्स्ट डे आपको ज्वाइन कराया हो, तो भी उसका हाथ पकड़ के रखिए, ताकि स्पॉन्सर ही एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको गट से हाथ पकड़ के सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अगर आपके स्पॉन्सर मंथली 1 लाख भी अर्न कर रहे हैं, तो आपको हाथ पकड़ के वो साथ में लेके जाएंगे और बताएंगे कि आपको 1 लाख रुपए मंथली कैसे अर्न करना है। तो स्पॉन्सर को नमस्ते बोलिए और स्पॉन्सर को कभी साथ मत छोड़िए। ओके, ऑल ट्रेनिंग्स आर कंपल्सरी टू अटेंड। जैसे कि मैंने अभी बताया, सारे A to Z ट्रेनिंग्स रहने दीजिए, इवेंट्स रहने दीजिए, जो भी आपके लोकल इवेंट्स अगर वहां पे लाइव हो रहे हैं तो वो भी आप अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई गेस्ट नहीं है, मेरे कोई पार्टनर्स नहीं है, मेरे कोई एसोसिएट्स नहीं है, तो मैं अकेला क्यों जाऊं ट्रेनिंग में। तो ये माइंडसेट आपको हटाना होगा। जो भी ट्रेनिंग्स है, जो भी मीटिंग्स है, जो भी इवेंट्स है, पहले किनको प्रेजेंट रहना है, खुद को प्रेजेंट रहना है। उसके बाद में हमारी टीम हमारे साथ में आएगी।
स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम इवेंट के बाद में जो बाहर निकलते हैं ना, फायरिंग में जाके काम करते हैं, तो वो फायरिंग के लिए हमको कंपलसरी मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, चाहे हमारे आगे पीछे कोई आओ या ना आओ, हमको खुद जाना है और खुद अटेंड करना है। नेक्स्ट प्लीज। So don't think more, don't use your brain, follow the support system, it's very 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 important। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी ज्वाइन करने के बाद में खुद का दिमाग चलाना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी सक्सेसफुल कंपनी है, ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, एक स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी सक्सेसफुल रोड वो लोग डाल के रखे हैं, आपको बोल रहे हैं देखिए ये रास्ता हमने ऑलरेडी बनाया है, बस आपको इसके ऊपर चलते जाना है। ये लोग ऑलरेडी यही रोड पे गए हैं और सक्सेस हो चुके हैं, एक प्रेसिडेंट इन कंपनी में आ चुका है, बहुत सारे मेल टीम्स है, बहुत सारे गेट टीम्स है, अपकमिंग प्रेसिडेंट टीम्स आने वाले, अपकमिंग गेट टीम्स आने वाले, वो सारे लोग इसी रास्ते से गए हैं, आपको भी यही करना है। तो आपको भी वही करना है, हमारा ब्रेन निकाल के गोदरेज के लॉकर में डाल के उसको लॉक कर दीजिए। यस, तो सब जो सिस्टम आपका चल रहा है, जो आपके टीम का जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम को कंपलसरी फॉलो कीजिए। अगर आपका सुबह में एक मीटिंग है, शाम में एक मीटिंग है, तो कंपलसरी उसको अटेंड कीजिए। वीकली वंस अगर कोई होटल्स में या कहीं पे भी क्लब में भी मीटिंग्स होते हैं, तो उसको भी आप अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। यस, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई भी कंपनी मतलब ज्वाइन करो, मतलब सक्सेस मिलता ही नहीं है। कैसे सक्सेस नहीं मिलेगा? देखिए रीजंस फॉर फेलियर इन बिजनेस, ये पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग करते क्या है, बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है करना क्या है, बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग प्रीवियस कंपनी में काम करके यहाँ पे भी आईएसओ है, वहां पे उनको सक्सेस नहीं दिख के यहाँ पे आईएसओ लोग भी हैं और वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल कर भी रहे हैं, और कुछ लोग नेगेटिव भी है। क्योंकि वो लोग ये फॉलो नहीं करते। तो फेलियर क्यों होते हैं? फेलियर होने का ये बहुत सारे कारण है। फर्स्ट, थिंक मोर वर्क लेस, ज्यादा सोचने बैठ जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी मेल न्यूट्री केयर में बहुत सारे लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और लाखों रुपीस का चेक भी उठा रहे हैं। उनको सोचना नहीं है, हमारा ब्रेन हम यूज नहीं करते। हमको कहाँ यूज करनी है? वर्क में, रिक्रूटमेंट में, रिटेल में, टीम बिल्ड करने में, ये सारे जगहों पे हमको हमारी एनर्जी यूज करनी है। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कंपनी में बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, संजीव सर ने बहुत इजी प्लान बनाया है, यहाँ पे हमको कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ 300 वॉल्यूम से सुपरवाइजर है, 20 वॉल्यूम में रॉयल्टी मिलती है, चलो बिस्तर डाल के सो जाते हैं, लेजीनेस करते हैं। लेजीनेस करने से होगा क्या? देखिए बहुत वाले हैं, अगर आज का काम अगर आज ही आप कंप्लीट नहीं करोगे, उसको कल के लिए डालोगे, तो होगा क्या? आपका मंथ ऐसे ही चला जाएगा, आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। इसीलिए आपको जब मंथ स्टार्ट होता है, डे 1 से ही हमको काम करना है। डे 1 से ही हमको काम करना है। मैं तो बोलती हूँ 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक कंप्लीटली हमको रिटेल के ऊपर काम करना चाहिए और रिक्रूटमेंट भी करना चाहिए। उसके बाद में जो बाकी 20 दिन है कंप्लीटली 100% रिक्रूटमेंट पे काम करना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से 10 तारीख तक सबके जेब में पैसा रहता है, बहुत सारे लोगों की सैलरीज आती है, मिली न्यूट्री केयर से रॉयल्टीज आती है, इसीलिए ओके। तो ये आपको फॉलो करना है। और इनवैलिड रीजंस फॉर नॉट वर्किंग क्या है? बहुत सारे लोगों को रीजन ही नहीं रहता है काम नहीं करने का। अगर स्पॉन्सर बोलते हैं कि चलो आज हम कहीं पे जाके कैंप डालते हैं या इन्विटेशंस करते हैं, या फिर कहीं पे जाके हम प्रेजेंटेशन देते हैं, या कोई आईटी कंपनी में जाके उनका परमिशन लेके उनको बिजनेस के बारे में, पार्ट टाइम के बारे में बता के आते हैं, तो ये करने के लिए राजी नहीं रहते। इनवैलिड रीजंस रहते। क्या रहते? फेस्टिवल है, मेरे सर में दर्द दे रहा, मेरे बच्चे को बुखार आ गया, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। इनवैलिड रीजंस बिजनेस में नहीं चाहिए। अगर हमको बिजनेस में सक्सेस होना है तो हमको 3 साल से लेके 5 साल तक सब कुछ, आम कान सब कुछ बंद करके, घर परिवार फैमिली रिलेटिव सारा कुछ बंद करके हमको बस काम के ऊपर फोकस देना है, तभी जाके
हमको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। जो कंपनी में हमारे पोस्ट प्रेसिडेंट टीम है, गोपाल सर, उनको देखा है मैंने, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी वो ज्यादा टाइम नहीं देते थे, मतलब देखा है मैंने उनको लाइव, तभी जाके वो कंपनी में प्रेसिडेंट टीम बने हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे चीजों को छोड़ देना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है तो भी छोड़ देना पड़ता है, तभी जाके हम लाइफ में सक्सेस बनेंगे, नहीं तो हम कभी भी लाइफ में सक्सेस का फेस नहीं देखेंगे। और some people have knowledge but they don't use put them in action। बहुत सारे लोगों को काफी अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन उसको कभी भी वो एक्शन में नहीं लाते, सिर्फ बुक में लिखते, बुक को बंद कर देते और फिर दूसरा कुछ सोचने लग जाते। जो भी आपने प्लान बनाया है, अगर उसको आप एक्शन में नहीं लाओगे तो वो सक्सेस कैसे होगा। सपोज आपने लिखा है कि मुझे ये महीने में 10 ब्रांड न्यू ग्लोबल सुपरवाइजर चाहिए, मुझे ये महीने में 20 रिटेल न्यू कस्टमर्स चाहिए, ये महीने में मेरे नीचे कोई एजीटी क्वालिफाई होना है या कोई ग्लोबल टीम क्वालिफाई। ये सारा कुछ अगर आप मत स्टार्टिंग में प्लान डाल के अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं करोगे तो ये सक्सेस कैसे होगा। पहले तो अपना गोल लिखिए, मंथ स्टार्ट होते ही अपना गोल लिखिए एम्प्टी पेजेस पे कि मुझे ये महीने इतना वर्क करना है, मुझे इतने सुपरवाइजर्स बनाने हैं, इतने ऑलरेडी सुपरवाइजर्स है, इनको मुझे ग्लोबल टीम बनाना है, ग्लोबल टीम का मुझे एजीटी ओपन करवाना है। प्लान करके हमको काम करना है, तभी हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। some people don't follow 30 and 90 days plan, so 30 and 90 days गेम प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो भी काम हम करते हैं तो अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, 30 डेज उसको कंटिन्यू फॉलो नहीं करेंगे तो वो वर्क में हमको कभी भी सक्सेस नहीं दिखेगी। उसके बाद में हम दूसरा कुछ ढूंढने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 से लेके 90 डेज गेम प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अगर स्ट्रॉन्ग बनोगे तो आपकी टीम भी वही फॉलो करेगी, आपकी टीम भी if company gives fixation दिए, कंपनी ने 5000 वॉल्यूम पॉइंट दिए हैं, कैसे होगा। पीपीवी डब्ल्यूबीवी है वो भी, अगर मैं वाइफ को लेके जाना चाह रहा हूँ तो 7000 वॉल्यूम पॉइंट है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बस अगर हम ऐसा सोच के काम करेंगे तो हम कब आगे बढ़ेंगे। जब हम कोई चीज का स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएंगे, नहीं ये मुझे करना ही है और ये मैं करूंगा ही करूंगा। अभी हमारा वेकेशन भी चल रहा है, वेकेशन के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग इन है, कितने लोग आउट है, सब कुछ पता है मुझे। जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके काम नहीं करेंगे या स्ट्रॉन्ग गोल बना के काम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ना ही वेकेशन अचीव कर सकते, लोकल वेकेशन अचीव कर सकते, ना ही इंटरनेशनल वेकेशन अचीव कर सकते। जो भी कंपनी ने प्रमोशन दिया है, एक पॉजिटिव पे लीजिए, उसके पीछे काम करना स्टार्ट कीजिए, और अगर वो सक्सेस भी नहीं होता, एक बार पीछे मुड़ के देखिए, बहुत सारा बड़ा बिजनेस बिल्ड करके रखेंगे आप। ये आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। फ्यू पीपल इंस्टेंट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग क्या करते हैं, अपनी खुद के जो बच्चे हैं उनको नहीं देख के पड़ोस के बच्चों को देखना स्टार्ट करते। आप क्या कर रहे, आपका बिजनेस कैसा चल रहा, अरे आपके एसोसिएट्स काम नहीं कर रहे, क्या है ये, आपको ऊपर स्पॉन्सर से करना क्या है। आपकी जो नीचे ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे जो आपने बच्चे पैदा किए हैं, उसको उनको संभालिए, उनसे आपको रिटेल रॉयल्टी आएगी, उनसे आपको होलसेल आएगा, उनसे आपको बोनस आएगा, ना हमको 1 रुपए के भी इनकम आने वाली नहीं है, जो भी है हमको नीचे से ही आएगी। तो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लाइन बिल्ड कीजिए और उनको भी सेम चीज सिखाइए ताकि आपका बड़ा बन सके और आपका बोनस बड़ा बन काम कीजिए, और उनको भी सेम चीज नीचे डुप्लीकेशन वही चीज आप
सिखाइए. Few people fix their mindset that there is a sponsor is not active, then follow the same instead of taking support from upline. भाई क्या करेंगे, स्पॉन्सर ने तो मुझे कंपनी ज्वाइन करा दी है और वो सुकून से जाके घर में बैठे, अब मैं कहाँ जाऊं. स्पॉन्सर को पहले तो थैंक यू बोलिए क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बता दी है. अगर आपके स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है, कंपनी 4 लेवल की रॉयल्टी पे कर रही है. 4 लेवल 4 अपलाइन लेवल रॉयल्टी पे करिए तो आप 4 स्पॉन्सर के साथ अटैच हो सकते हैं. आपके स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है, उनके ऊपर स्पॉन्सर को नहीं देखे, उनके स्पॉन्सर को नहीं देखे, उनके स्पॉन्सर को नहीं देखे, वो ये सभी स्पॉन्सर से आप हेल्प ले सकते हैं. उनको कॉल कीजिए, बोलिए सर मैं कंपनी तो ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे. सो ऑलवेज आपके स्पॉन्सर अपलाइन स्पॉन्सर आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे. लेकिन स्पॉन्सर और अपलाइन स्पॉन्सर की भी हेल्प हमको कब तक लेनी है, जब तक हम परफेक्ट सीख नहीं जाए. हमेशा स्पॉन्सर को लटक के नहीं फिरना है. हमको पहले जितना हमको स्पॉन्सर या अपलाइन स्पॉन्सर या कंपनी की इवेंट्स ट्रेनिंग के सीख के हमको इंडिपेंडेंट बन के काम करना है और नीचे वही चीज हमको डुप्लीकेट करना है, तभी जाके आप सक्सेस होंगे. नहीं तो बहुत सारे रीजन है बिजनेस में फेल होने के, तो इसको आप करना स्टार्ट कीजिए. 101% आपका बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा. नेक्स्ट प्लीज. अभी यहाँ पे देखिए सेल्फ डिमोटिवेशन कब होता है, साइड इफेक्ट्स कब होते हैं बिजनेस में, जब हम धीरे धीरे फेल होना स्टार्ट होते हैं. बिजनेस में फेल कब होते हैं, जब लाइफ में लेजीनेस आ जाता है ना. डे 1 से मैंने काम करने को बोला है. अगर अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी नवंबर आ जाएगा, नवंबर 1 से अगर आप काम कंपनी में तो 20 वॉल्यूम ही करना है रॉयल्टी लेने के लिए. अभी आराम से रेस्ट कर लेते हैं 20 तारीख तक, 10 दिन और बचे. 10 दिन के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अच्छे वॉल्यूम्स निकले हैं और आपको पर्सनल वॉल्यूम करना है. आप करोगे क्या पर्सनल वॉल्यूम के लिए? आप 10 दिन में तो बिजनेस होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, कहीं से पेमेंट लाओगे, प्रोडक्ट लाओगे और उसको वैसे ही रखोगे. तो ये सारी चीजें हैं सेल्फ डिमोटिवेशन होने के. डे 1 से अगर आप काम करोगे तो बिजनेस में कभी भी आपको डिमोटिवेशन का इशू ही नहीं रहेगा, आपको अंदर से वो चीज रहेगी ही नहीं. नेक्स्ट प्लीज. अगर से काम नहीं करोगे, बीच में अगर काम करके सपोज कोई आपका प्रमोशन चल रहा है या फिर कोई आपका पिन अचीवमेंट चल रहा है, उसके लिए हमको 500 वॉल्यूम पॉइंट करनी है और 500 वॉल्यूम पॉइंट करने के लिए ना ही आपका रिटेल हुआ है ना ही कुछ हुआ है, तो 500 वॉल्यूम पॉइंट आप कैसे? इसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसको लोगे, स्वाइप करके 500 वॉल्यूम कर लोगे. फाइनेंशियली प्रॉब्लम में कैसे फंसते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ. ये चीजें आपको करना नहीं है, ये चीजें आपको क्या करना है, करना नहीं है बिल्कुल भी. तो आपको करोगे क्या, कार्ड खींचोगे. कार्ड खींचने के बाद होगा क्या, फिर वो वॉल्यूम वैसा ही पड़ा रहेगा 500, फिर से आप लेजी हो जाओगे, फिर से 20 दिन के बाद काम करना स्टार्ट हो जाओगे, फिर से नेक्स्ट मंथ सेम थिंग आपको करना होगा. फिर आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट वैसा ही है, उसमें से एक भी रिटर्न नहीं किया, फिर से कार्ड खींचा. ऐसा करते रहोगे तो कब तक आप करोगे. नेक्स्ट स्लाइड. फिर बाद में क्या होगा, देखिए साइड इफेक्ट बिजनेस फेलियर, फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगे. कार्ड खींचा खींचा खींचा, कोई फेस्टिवल आ गया, अभी दिवाली आ गया, दिवाली में तो फैमिली चुप नहीं बैठेगी, वो डेकोरेशन चाहिए, नए कपड़े चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, पटाखे, हर वो चीज चाहिए. क्या करोगे, उसी कार्ड को खींचोगे. यस, उसी कार्ड को फिर से खींचोगे. यानी कि बैंक में जो है ना, जो भी स्वाइप कर रहे हो ना, उसको ईएमआई में डाल रहे हो, एक नहीं रहे. इसको आपका फैमिली का, तो ये चीजें हमको
हो गया, अभी करना क्या है, सारा जितना भी हमने क्रेडिट कार्ड खींचा EMI में डाला और मंथली उसको हम भर रहे हैं, लेकिन भरेंगे कैसे, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, है ना। बैंक वाला तो चुप नहीं बैठेगा, हर महीने की 5 या 10 तारीख आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट कर लेगा, फोन भी नहीं करेगा आपके पैसे कट करके। हम क्या करेंगे, अरे भाई ये EMI भरना है, फ्रेंड से पैसे ले लिए, रिलेट कर लिए, या और से हमने लोन ले लिया, लेके बैंक में जमा कर दिया और वो EMI पे कर दिया, फिर होगा क्या। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर यहाँ पे देखिए, जिस जो हमने लोन लिया ना, वो भी हमको बोलेंगे भाई पैसे दे, मुझे भी जरूरत है, हम उनको भी भर नहीं सकेंगे, इधर भी भर नहीं सकेंगे। सोचिए घर में क्या हाल होगा, घर में फिर 24 घंटे का किच 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 स्टार्ट हो जाएगा, जिससे भी आपने लोन लिया है, लोन आप वापस भर नहीं पाओगे, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको डे 1 से ही हमको स्टॉप करना है, डे 1 से ही हमको काम करना स्टार्ट करना है, ताकि हम ये झंझट में फंसे ना। नेक्स्ट इज स्टॉप थिंकिंग वर्क स्टार्ट वर्किंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। अगर हम सोचना छोड़ के काम करना स्टार्ट करेंगे और अपने फैमिली को और बिजनेस को बैलेंस करते हुए काम करेंगे, तभी हमको बिजनेस आगे बढ़ेगा। और वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस टू अवॉइड फेल्योर, हार्ड वर्क करना। अगर कोई अगर 9 to 5 के जॉब में अगर हम जाते ही मतलब 5-10 मिनट लेट हो गया तो बॉस खड़ा रहेगा, तो हम इम्प्रेशन देख के आपकी अगर ज्यादा लेट है तो अगर जाके अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो बॉस के आगे पीछे ही घूमेगा। जो आपको टारगेट दिया है वो कंप्लीट नहीं बराबर ले रहे हो, तो जाते ही 9 to 5 हमको काम नहीं करना है, वहां पे 1 मिनट 1 का भी हमको बैठने का या रेस्ट करने का टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम मेनली न्यूट्री केयर में क्यों हम टाइम कर रहे हैं, एक मिनट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मार्केट में फायर की तरह तो पूरा मार्केट दूसरे लोग ऑलरेडी कैप्चर कर चुके होंगे, जब आप आके देखोगे तो अकेले को कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंपनी है, देखेंगे सोचेंगे करे, सो लोग आज भी वहीं पे है सोचने वाला। आज जो हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट टीम है, मिल टीम है, गेट टीम है, एजीटी है, यस, और चेक्स भी वैसे ही वो लोग उठा रहे हैं। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और पॉजिटिव होके हार्डवर्क करना स्टार्ट कीजिए। लाइफ टाइम हमको हार्डवर्क करना नहीं है, 3 साल से लेके 5 साल तक, उसके बाद में हमारी लाइफ सेट है। उसके बाद में हर वो स्टेट, हर वो सिटी जा जाके हमको ट्रेनिंग देना एक ही काम रहेगा। जब हमने हमारा पर्सनल स्टोरी मैं बताती हूँ आप सभी को, जब हमने कंपनी स्टार्टअप की थी, मैं, संजीव सर और प्रीति मैडम, हम तीनों क्या करते थे, हम हमारे जितने भी जान पहचान के लोग संजीव सर कार में बैठ के उनको पीछे बैठ के शेक बना के, और बहुत सारे लोगों को हम क्या करते थे, कॉल करके बोलते थे हमने कंपनी स्टार्टअप की है, सिर्फ आपका फीडबैक हमको चाहिए, मैंने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको कोरियर किया है, बस आप कल उसको पी के आपका फीडबैक चाहिए, ऐसा हम बोलते थे। वो पी के क्या करते थे, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, करना क्या है, ज्वाइन कैसे करना है, प्लान क्या है मुझे बताइए। ऐसे भी हमको बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से आपको हार्डवर्क करना ही है। मेनली न्यूट्री केयर आज इतना सक्सेस होने का कारण है, स्टार्टिंग में हमने चुप नहीं बैठे हैं, जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, जिसको भी हम बता सकते, शाम को हमने अपॉर्चुनिटी बताई, आज इतने सारे लोग, नियरली 35,000 एसोसिएट सिर्फ 4 साल में आज कंपनी में है। नेक्स्ट प्लीज। So create history of creating first 100 first line supervisors.
साल भी नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको 10 महीने में 100 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर बन जाएंगे। लेकिन हमको करना क्या है, बिस्तर डाल के सोना नहीं है, हमको मार्केट में जाके काम करना है। कोई भी रहने दीजिए, उसको हमको अपॉर्चुनिटी बतानी है। अगर कोई कंपनी आपकी साइन अप करके घर में रह रहा है तो उसको बुलाइए, प्लान बताइए, साथ में लेके जाके काम कराइए और उसके फैमिली में, फ्रेंड्स फैमिली में जाके उनको कैसे काम करना है बताइए। तभी जाके आपका ये ड्रीम पूरा होगा, तभी जाके आपका प्रेसिडेंट इनका जो आपने ड्रीम देख के मेरे न्यूट्री केयर में है, तभी जाके आपको सक्सेस होगा। नेक्स्ट प्लीज, क्रिएट योर ओन सिस्टम। नो सिस्टम नो प्रेसिडेंट टीम। यस, आज भी जब भी हमको टाइम मिला हम खुद ट्रेनिंग देते हैं, मैं और संजीव खुद ट्रेनिंग देते हैं। बाकी आप सभी का इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो कीजिए। आपका सिस्टम जो भी अपलाइन स्पॉन्सर का सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप सीख चुके हो और आपके अच्छे खासे सुपरवाइजर है, अच्छी खासी टीम है, खुद का आप सिस्टम बनाना स्टार्ट कीजिए। सिस्टम बनाना यानी कि स्पॉन्सर ने जैसा बड़ा किया है वैसा नहीं, छोटा कीजिए। छोटा आपको कैसे करना है, जैसे आपने फर्स्ट आपका जो भी न्यूट्रिशन क्लब है, न्यूट्रिशन क्लब से पहले स्टार्टअप कीजिए। उसके बाद में छोटे आपके जैसे आप एरिया में फंक्शन हॉल्स होते हैं या छोटे कमेटी हॉल्स होते हैं या कुछ भी छोटा वाला प्लेस है जहाँ पे 50-60 लोग बैठते हो, वहां पे आप करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप करना स्टार्ट करोगे तभी आपका सिस्टम बनेगा, नहीं तो आपका सिस्टम कभी भी नहीं बनेगा। छोटे से ही बड़े की शुरुआत होती है। तो छोटा पहले आप ग्रुप मीटिंग कीजिए, क्लब में मीटिंग कीजिए, शेक पार्टीज कीजिए, MOMs कीजिए या कस्टमर डे बनाइए। क्लब से ही स्टार्ट कीजिए, तब जाके आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बड़ा करना है, छोटा स्टार्ट करके आप बड़े की तरफ जाइए।